नमस्कार, रिपब्लिक ईवीक्स कैश स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे दमदार बुलेटिन खबर बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खबर बड़ी है यानी वो खबरें जो आपके लिए, आपके समाज के लिए बेहद अहम हैं। जी हां, फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खबर हर जगह दिखाई आपको जा रही है, लेकिन सिर्फ रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है एक के बाद एक एक्सक्लूसिव खबरें। तो आज की खबरों को नोट कर लीजिए। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे सुशांत सिंह के मामले में मुंबई पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाएंगे और पुलिस से सुशांत के मामले में जवाब भी मांगेंगे। खबर बड़ी है क्योंकि रिपब्लिक भारत के पास सबूत हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की बातों से लगता है कि मुंबई के पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आज हम आपको रिपब्लिक भारत का एक और विस्फोटक खुलासा भी दिखाएंगे, जिसके बाद आपको भी लगेगा ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। और आज रक्षाबंधन है और इस मौके पर हम आपको सुशांत की बहनों का एक भावुक संदेश भी दिखाएंगे। और इसके बाद हम आपको अयोध्या भी लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह की भव्य तैयारियां हो रही हैं वहां श्री राम के स्वागत की। क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी आपको दिखाएंगे। और आखिर में आपको अयोध्या से ही दिखाएंगे भूमि पूजन का खास विधि विधान जो 5 तारीख को भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले सामने आया मुंबई पुलिस का झूठ, मुंबई पुलिस का निकम्मापन। मुंबई पुलिस सुनती तो सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते। क्या यह मुंबई पुलिस का नकारापन है जिसके चलते सुशांत अब इस दुनिया में नहीं है? हम ये सवाल ऐसे नहीं पूछ रहे, बल्कि पूरे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। आखिर मुंबई पुलिस क्यों जांच में इस तरह ढिलाई बरत रही है? क्यों बिहार पुलिस को रोका जा रहा है जांच से? बहुत सारे आरोप हैं मुंबई पुलिस पर, लेकिन एक बात खुलकर सामने आ गई कि मुंबई पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया हर मोड़ पर, हर कदम पर सामने आया है। बिहार के डीजीपी हमारे साथ लाइव हैं, गुप्तेश्वर पांडे जी। बिहार पुलिस ये सब देखते हुए भी अनदेखा क्यों कर रही है? आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करते? ये लोग इस इशू पर अड़े हुए हैं कि क्योंकि जो ये आकस्मिक मौत हुई मुंबई में हुई, इसलिए ये कह रहे हैं हमारा केस है, आपको इन्वेस्टिगेट करने नहीं दे रहे। तो आपकी प्लान क्या है? हम ये कह रहे हैं कि उनका कैसे केस है। रोनो भाई ये बताइए, आप ये बताइए 34 साल का एक नौजवान लड़का, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा, जिसके पास सब कुछ था, उसके पास नाम था, शोहरत थी, दौलत थी, सब कुछ था, वो एक दिन फांसी के फंदे पर लटक जाता है। और उसके बाद क्या हुआ? आप 14 तारीख को घटना होती है और 20 तारीख तक मुंबई शांत। 20 के बाद देखिए वहां कोई हलचल नहीं। उसका बूढ़ा बाप, बीमार लाचार बाप यहाँ पटना में रहता है और वो एकदम जब हताश हो जाता है तो हमारे यहाँ आता है, हमारे थाने में जाता है और कहता है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है। एफआईआर करता है। एफआईआर देखिए आप, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का भी मामला है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है, ये एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है। कहा है तो अब ये बताइए कि नेचुरल हेयर, मगर गुप्तेश्वर जी, डीजीपी साहब, उन्होंने कहा है कि सारा केस मुंबई में हुआ है, बिहार पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं होने नहीं देंगे। आपकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? 50 करोड़ 4 साल अर्णव भाई, 4 साल में 50 करोड़ रुपए से अकाउंट में आते हैं, 55 करोड़ रुपए आते हैं और 53 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। पिछले 1 साल में 17 करोड़ रुपए से अकाउंट में आते हैं, उसमें से 15 करोड़ रुपए आ जाते हैं। आप बताइए कि 55 करोड़ में से 53 करोड़ का निकल जाना, 17 करोड़ में से 1 साल में 15 करोड़ का निकल जाना, और ये बताइए उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, कोई मकान नहीं खरीदा है, कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई सबूत नहीं है, किस लायबिलिटी के अगेंस्ट से पैसे किसको भुगतान हुए, मनी ट्रेल है, और कौन नेचुरल एयर होगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा। उसकी पत्नी नहीं है, उसने शादी नहीं किया है, उसकी माँ नहीं है, उसके बूढ़े बीमार लाचार बाप हैं जो पटना में रहते हैं। वो मुंबई में जाकर के ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं। वो जा भी सकते हैं मुंबई, जहां एक आईपीएस अफसर को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। ये आदमी अगर जाएंगे मुकदमा लड़ने के लिए, आप समझते हैं कि इनकी जान की सुरक्षा की गारंटी है वहां? तो ये पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो यहाँ भी बनता है। मगर मैं गुप्तेश्वर जी, आपको और एक बात कहना चाहता हूँ इधर मैं, गुप्तेश्वर जी,
गुप्तेश्वर जी, मैंने जो तहकीकात जी। की है इसमें साफ तौर से सामने आता है कि दिशा सालियान की जो आकस्मिक और मौत हुई है, जो मुझे नहीं लगता सुसाइड है, उसके बाद सुशांत बहुत डरा हुआ था। वो कह रहा था कि मेरे जीवन को खतरा है, मेरे लाइफ को खतरा है। वो मुंबई छोड़ने की बात कह रहा था। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंसाफ दिलाने के लिए दिशा के केस को भी इन्वेस्टिगेट करना होगा? क्या बिहार पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है? करना ही पड़ेगा अर्णव, नहीं होगा तब तक पूरी ये मिस्ट्री नहीं खुलेगी। लेकिन अब ये सोचिए, आप ये कह रहे हैं, हमसे ये पूरा लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने कैसे केस कर लिया, आप कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे आप तो रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रहे हो ना। सुप्रीम कोर्ट में वो भी गई हैं कि कैसे बिहार पुलिस ने केस कर लिया, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर वही बात मुंबई पुलिस बोल रही है तो आप किसकी भाषा बोल रहे हो? रिया चक्रवर्ती की भाषा बोल रहे हो आप। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि आप नहीं करो, हम छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहे सीबीआई करेगी, हम छोड़ देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, बिहार पुलिस इसमें बिना मतलब का नहीं। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि वो बिहार का बेटा था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था और सबकी शान था। उसके साथ हमको पक्का विश्वास है, और जो मेरा विश्वास है वही आम परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन। 130 करोड़ की आबादी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है। ये आत्महत्या का केवल मामला नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उसका एक फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं? बात आगे कैसे बढ़ेगी ये मुझे बताइए। हमारा अफसर जाता है, गुप्तेश्वर जी, जो बात आप कह रहे हैं, उसको जेल में बंद कर दीजिएगा, हाउस अरेस्ट कीजिएगा, उसको क्वारंटीन कर लीजिएगा। रोज मुंबई में 100 प्लेन जाते हैं, हम जानते हैं, वो कह रहे हैं हम जानते हैं। ये हमारे ही 4 लोग गए थे। डीजीपी साहब, आज तो सुशांत के पिताजी ने भी कह दिया कि हमने तो 25 फरवरी को हमने मुंबई पुलिस को बोला था। हमारे चैनल पे मैं अभी दिखा सकता हूं आपको, व्हाट्सएप पूरे मैसेज हैं कि परिवार वालों ने बोला था मुंबई पुलिस को। अभी स्क्रीन पर है कि मुंबई पुलिस को बोला था 25 तारीख को कि हमारे बेटे को खतरा है, कुछ करिए, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। पूछिए, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो पूछना चाहते हैं गुप्तेश्वर जी, रिपब्लिक भारत से डरती है मुंबई पुलिस, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने देती, तक वाले चैनल्स को अंदर लाने देती है, मगर हमको बात नहीं करने देती उनके साथ। मैं खुद रिपब्लिक भारत को एक बात करने कि जिस दिन ये सुशांत की घटना हुई थी, अर्णव, जिस दिन ये घटना हुई थी उसके दूसरे दिन मैंने सीपी को फोन किया था, कमिश्नर ऑफ मुंबई को फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने उनको मैसेज दिया, मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया, तब मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई फाउल प्ले है या हो सकता है। उन्होंने आज तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। आज मैंने महाराष्ट्र के डीजीपी को कई बार फोन लगाया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बिहार के डीजीपी हैं। उन्होंने बात एक मिनट गुप्तेश्वर जी, आप बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप बिहार के डीजीपी। दोस्तों, हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, मतलब कि बिहार के नंबर 1 पुलिस ऑफिसर है। वो आज इधर खुलासा कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर कि सुशांत के मृत्यु के अगले दिन इन्होंने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को फोन किया था। आप कह रहे हैं उन्होंने आपका फोन नहीं वापस किया, ये कैसे हो सकता है? डीजीपी बिहार फोन करे, मुंबई पुलिस कमिश्नर एसएमएस किया, अपने को इंट्रोड्यूस किया, एसएमएस किया, अपने को एसएमएस किया, अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मैं गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार बोल रहा हूं, मैं सुशांत के बारे में जानना चाहता हूं। लेकिन आज तक उन्होंने एसएमएस का जवाब नहीं दिया, आज तक फोन को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो हमको उसी दिन से शक हो गया था। आवाज मुझे तो मतलब ये बात सुनकर हैरानी हो रही है गुप्तेश्वर जी, मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूं और पूछता है भारत कि आपने कहा कि जब तक दिशा के मौत, अर्णव, हैरानी हो रही है। इसका खंडन करवा दीजिए। मैं जो कह रहा हूं उसका खंडन करवा दीजिए कि मैंने फोन किया था कि नहीं, मैंने मैसेज दिया था कि नहीं। दूसरे ही दिन, जिस दिन यहां हमको जानकारी मिली, हम तो नहीं जानते थे कि इस केस में करना आएगा। मैं इस वक्त अपने रिपोर्टर के थ्रू परमबीर सिंह को व्हाट्सएप मैसेज अभी जा रही है। परमबीर सिंह, सुन लो, बिहार के डीजीपी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने आपको मैसेज किया था।
खंडन परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर, जाके बताइए आपने रिस्पॉन्ड नहीं क्यों की थी? खंडन करें। ये किस तरह का व्यवहार है? खंडन करें, खुला चैलेंज है। और ये परमवीर सिंह किस तरह से पुलिस चला रहे हैं? डीजीपी महाराष्ट्र और दूसरी ने कई बार फोन किया है, कई बार मैसेज किया है, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। उनसे भी पूछिए, हमारे आदरणीय हैं। मैं हमेशा परमवीर के बारे में, डीजीपी महाराष्ट्र के बारे में बोलता रहा हूं। ये लोग बेस्ट ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, इंपार्शियल ऑफिसर हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन पूछिए, दोनों में से किसी ने मेरे मैसेज का रिस्पॉन्ड किया है? किसी ने मेरे फोन को रिस्पॉन्ड किया है? तो क्यों भाई, आपस में कलीग बात करते हैं ना। देखिए, और एक बात जो है गुप्तेश्वर जी, आपको क्यों लगता है कि जब तक दिशा के आकस्मिक मृत्यु की इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक इस मामले का पूरा खुलासा नहीं हो सकता? इसके बारे में जरा बताइए, आपको क्यों लगता है ऐसा? देखिए अरुणो, बस यही बात है। आप देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक पत्रकार की हैसियत से आपको जो बोलने की आजादी है, वो आजादी हमको नहीं है। हम लोग बहुत मर्यादा में बोलते हैं, लेकिन हम जो मर्यादा में बोलते हैं, हम बहुत दुखी हैं, इसलिए इतना बोल रहे हैं। नहीं तो सुबह तक हम मुंबई पुलिस की जय जयकार करते रहे, जिसने हमारे अधिकारियों को धक्का दे करके, अपमानित करके और प्रिजनर्स भान में बैठाया गया। पूरे देश में इसकी शिकायत हुई, निंदा हुई। मैंने मुंबई पुलिस की इज्जत रखने के लिए हर जगह इसका खंडन किया। हमने कहा नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड, दे वांटेड समहाउ दैट माय टीम्स मस्ट नॉट इंटरैक्ट विद मीडिया, इसलिए उन्होंने किया। लेकिन वो तरीका सही नहीं था। आज डीजीपी के फोन को आप नोटिस नहीं ले रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, एसएमएस का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये क्या मैसेज क्या जा रहा है? एक आईपीएस अफसर हमने भेजा, वो आईपीएस अफसर है, कोई 5 साल सीनियर होगा, कोई 2 साल जूनियर होगा, लेकिन एक आईपीएस अफसर की अपनी इज्जत होती है अपने महकमे में, उसको आप हाउस अरेस्ट कर ले रहे हैं। रात में 11 बजे जाकर के चोर की तरह वो कहते हैं कि तुम बाहर नहीं निकल सकते। बहुत अफसोस की बात है ये। तो दुनिया को मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज जा रहा है कि आप गुप्तेश्वर जी उन्होंने तभी आपके अफसर को क्वारंटाइन किया जब आपके अफसर दिशा सालियान वाले केस पे तहकीकात करने गए थे। आप गौर करके देखें, जब दिशा के केस पर तहकीकात करने गए तभी क्वारंटाइन कर दिया, यानी कि कोई डर गए कि दिशा का केस खुल ना जाए। तो मुझे तो लगता है सारी केस की केंद्र बिंदु तब तक दिशा की केस का इन्वेस्टिगेशन ना हो, तब तक सुशांत के रहस्य में मौत की सच्चाई नहीं आ सकती सामने। तो क्यों डर लगता है इनको? अपने नहीं करेंगे, बिहार पुलिस जाएगी करने, उसको करने नहीं देंगे। हमको एफएसएल रिपोर्ट नहीं दिया, हमको इनकेस रिपोर्ट नहीं दिया। दे हैव नॉट हैंडेड ओवर FSL. We don't have FSL report, we don't have PM report, we don't have inquest report, we don't have any document related to this incident except FIR. They are not ready to hand over any document, they are not cooperating, nobody is ready to meet. आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है? और अब बताइए, आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है? कुछ नहीं है। आपके पास दिशा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है? नो, हमारे पास FSL नहीं है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, सीसीटीवी कवरेज नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, हमारे पास वीडियोग्राफी नहीं है पोस्टमार्टम की, हमारे पास घटनास्थल की भी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ भी। दे हैव जस्ट रिफ्यूज्ड टू हैंड ओवर एनी डॉक्यूमेंट। ऑल मेडिको लीगल एविडेंसेज आर अवेलेबल विथ मुंबई पुलिस and forget about formal handing over. Informally also they are not ready to share this information with us. My team requested that at least to share. If you cannot hand over formally, if you have any doubt about the jurisdiction, that Bihar police don't have jurisdiction, Bihar police cannot investigate this case, informally of course we can show you, we can satisfy you. They could have discussed, they could have satisfied us, but they are not ready to share any information. Informally भी वो कहते हैं आपसे बात ही नहीं करेंगे जी, आपको दिखाएंगे ही नहीं जी, आपको देंगे ही नहीं जी। And now they have started speaking the language of Riya Chakravarti, that Bihar police cannot. आप ये कह रहे हैं कि वो एक मिनट हिंदी में कहें, क्योंकि हिंदी की प्रोग्राम है। गुप्तेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती की ओर से बोलने की कोशिश कर रही है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? असहयोग क्यों लग रहा है? टोटल असहयोग क्यों टोटल असहयोग? क्यों?
रिया चक्रवर्ती की ओर से बोल रहे तो आखिर क्यों? यही तो कोई तो रीजन देश होगी, की जनता कोई तो तो यही कारण जानना होगा। चाहती है। आईपीएस अफसर को आप हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा। आईपीएस अफसर को आप हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा। गुप्तेश्वर जी, आप देखिए वहां के गृह सचिव ने, आपने जब मुख्यमंत्री डीजीपी से साहब ने बात हमसे की है, नहीं नीतीश करी, कुमार अरुण जी भाई, से। एक खुलासा करता हूं। नहीं सुनिए अर्णव भाई, एक हाँ जी, खुलासा बोलिए। करता हूं, सुनिए। आप ये बात, जब हमारी बात डीजीपी साहब से नहीं हो पाई, जब मेरे मैसेज का डीजीपी साहब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैंने अपने मित्र हमारे हैं एसीएस होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, उनको मैंने कहा कि आप वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से बात करिए, उनको बताइए कि हमारे अफसर को क्वारंटीन करने की जो ये तरीका है वो गलत है। उन्होंने लाख कोशिश करने के बाद एसीएस होम ने, वहां का महाराष्ट्र के, उन्होंने फोन नहीं लिया। हमारे एसीएस होम ने हमको बताया, न रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, न फोन ले रहे हैं, बात हो ही नहीं पा रही। कितना अफसोस की बात है कि गृह सचिव से बात नहीं कर रहा है, डीजीपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हमारा अफसर जा रहा है उसको रात में हाउस अरेस्ट कर दे रहा है। आज हमारे 4 अफसर की जो टीम है वो छुप गई है, डर से निकली नहीं, कहीं अरेस्ट न कर लें, कहीं क्वारंटीन न कर लें, तो वो अब इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पा रहे हैं। हमारी तो ये हालत है। गुप्तेश्वर जी, रिपोर्टर की हैसियत से मैं, देखिए मैं रिपोर्टर हूं, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आप पुलिस अफसर हैं। सुशांत के मौत की सच्चाई पता करने के लिए हमने सुशांत के घर जो काम करते थे नीरज, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया। उसने हमें बताया पहली बात कि सुशांत के कमरे में रखे बेड से लेकर सीलिंग की ऊंचाई सुशांत की लंबाई से कम है। कमरे में कोई स्टूल नहीं मिला और सुशांत की डेड बॉडी बेड के किनारे लटकी थी। मैं पूछता हूं आपसे कि आप इतने बड़े पुलिसकर्मी हैं कि बिना पंखे से लटके आखिर सुशांत ने फांसी कैसे लगा ली? दूसरी बात, सुशांत को क्या मारकर लटकाया गया? क्योंकि जिससे गले में फंदे के निशान बने, अगर कोई फैन से लटकता है, कोई टेढ़ा होके तो नहीं लटक सकता ना, सीधा लटकेगा। और अगर वो इतना लंबा है कि जो बेड से लेकर सीलिंग तक ऊंचाई है, उससे ज्यादा ऊंचा सुशांत खुद है। और ये कह रहे हैं कि उसकी जो टांग थी वो बेड के साइड से निकल रही थी, यानी कि अगर वो गिरा, उसने हैंग किया, तो वो सीधा गिरेगा, वो तो लटक के नहीं गिरेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है ये किस तरह की आत्महत्या है, ये बात ही नहीं बनती है। और ऐसे चीजों की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा गुप्तेश्वर जी? दूसरी बात जो मैं आज खुलकर आपको कह रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अगर इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करें, आप जरूर इन्वेस्टिगेशन करें कि 9 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में क्या हुआ, सुशांत डरा हुआ क्यों था। मेरे को एक सूत्र ने बताया कि सुशांत को दिशा की मौत के बारे में पता था, वो खुलासा करना चाहता था, उसको जान की खतरा फील कर रहा था वो, और सबसे बड़ी बात वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था। आप अगर इन चीजों को देखें तो ये इस सब के इन्वेस्टिगेशन के बिना सिर्फ बोल देना कि वो डिप्रेस है, उसने आत्महत्या की, इससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता। गुप्तेश्वर जी, पूरी देश की निगाहें आप पर है, पूरे देश की निगाह आप पर है। मुंबई पुलिस कुछ नहीं करेगी, आपको मैं लिखित तौर से दे रहा हूं। मगर अगर वो असहयोग आंदोलन करेंगे आपके साथ, तो आप कैसे करेंगे? वो तो आप कह रहे हैं असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? यही तो ऋण है, यही तो सवाल है, यही तो मैं पूछ रहा हूं गुप्तेश्वर जी कि अब तो हमारे लोगों को हाउस अरेस्ट करने लगे हैं क्वारंटीन के नाम पर। ये बहुत ही दुखद है। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं कैसे करेंगे? सुशांत के इस हम भी अब इंतजार कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट का, जो परसों उसमें सुनवाई है, हम उसी के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मुंबई में जाकर के हम इनके साथ मारा मारी और तो कर नहीं सकते। अगर बिहार का हम 1 भेजेंगे, 2 भेजेंगे, उनके पास तो पूरी फौज है। अगर सबको क्वारंटीन करने लगे, मार करके भगाने लगे, तो हम क्या करेंगे?
हम नहीं कर पाएंगे बिना उनके सहयोग के मुंबई में कोई इन्वेस्टिगेशन। एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते बिना उनके सहयोग के। और आप जब कह रहे हैं कि वो सहयोग नहीं करेंगे, जैसा कि लग भी रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देश की ये जनता समझ रही है कि हम सिंसियरली उस चीज को खोदना चाहते हैं, खोल करके निकालना चाहते हैं, इस रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहते हैं, सुशांत के लिए जस्टिस कर हम चाहते हैं, तो उसको पॉलिटिकल कलर देने लगते हैं लोग। ये बहुत अफसोस की बात है। गुप्तेश्वर जी, देखिए आपको तो प्रयास करना होगा। दूसरी बात है, पूरा प्रयास रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक नेटवर्क कर रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 हफ्तों से नॉन स्टॉप इन्वेस्टिगेशन हमने की है, जी जान लगा दी है, स्टिंग ऑपरेशन किया है, सवाल पूछे, इंटरव्यू किए, खुलासा किया हमने। बिल्कुल पूरा देश देख रहा है ना, पूरा देश देख रहा है आप जिस तरह से लगे हुए हैं। और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस घटना से संबंधित जितनी सूचनाएं आपके पास हैं, उतनी सूचनाएं अभी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हमें तो ये आगे बढ़ने ही नहीं देते। लेकिन हमारी भी जिद है, मैंने एक ट्वीट किया था, वो आपको याद होगा, आपने शायद देखा हो, कि जिद है कि इसको अंतिम मुकाम तक तो ले ही जाएं, छोड़ेंगे तो नहीं बीच में, चाहे जो भी हो। और हम आपके साथ हैं, आप लगे रहें, सच्चाई के साथ हैं हम। तो सुना आपने गुप्तेश्वर पांडे को, बिहार पुलिस में डीजीपी साफ तौर पर कह रहे हैं, सनसनीखेज खुलासा किया कि मुंबई पुलिस बिल्कुल असहयोग कर रही है, बिल्कुल भी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं थी। और जो खुलासे मुंबई पुलिस नहीं कर पा रही है, वो खुलासे कर रहा है रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो सबसे बड़ा चश्मदीद, उसकी गवाही जो रहता था सुशांत के साथ। हम फौरन लौट रहे हैं।